ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी का यह शुभ मंगल दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री महावीर भगवान का तप कल्याणक दिवस भी है। तिथि अधिकांश तीर्थंकरों का तप कल्याणक और उनका जन्म कल्याणक एक ही दिन आता है। कुछ कुछ तीर्थंकरों का ही बस अलग है, क्योंकि जिस दिन जन्म कल्याणक होता है और उस दिन उनका जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी समय देखकर उन्हें वैराग्य धारण होता है और वे जिन दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। इसलिए उनका तप कल्याणक और जन्म कल्याणक तिथियाँ एक साथ आती है। तो ऐसे शुभ मंगल प्रसंग पर हमें जो आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले प्रतिदिन वाले संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, वह पूज्य बहन श्री बहन के 366 बोल के आधार से मुनिराजों की महिमा को बताते हुए संदेश प्रकाशित हुआ है। तो चलिए ऐसे ही चलते फिरते संत सिद्धों के जो लघुनंदन है उनके स्वरूप का हम चिंतन करते हैं और मनन करते हैं। तो कैसे हैं वे महामुनिराज जिनके सामने सभी जगत की विभूतियाँ तुच्छ लगती है। ऐसे महामुनिराज सब गृहस्थी के मोह माया के सारे बंधन तोड़कर अपने आत्मा में जो निमग्न हुए हैं, वे कैसे हैं महामुनिराज। तो देखिए, वे मुनिराज को पंचाश्चार्य व्रत नियम जिन भक्ति इत्यादि सर्व शुभ भावों के समय भेद ज्ञान की धारा बहती है। स्वरूप की शुद्ध चारित्र दशा निरंतर चलती ही रहती है। शुभ भाव नीचे ही रहते हैं, आत्मा ऊर्ध्व रहता है, सब कुछ पीछे रह जाता है, आगे एक शुद्ध आत्मद्रव्य ही रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस संदेश में लिखा गया है। तो मुनिराज को कैसे कैसे मुनिराज है? पंचाश्चार्य के धारक। तो पंचाश्चार्य कौन से हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इस प्रकार के 4 प्रकार के आचरणों का पालन करने वाले ऐसे महामुनिराज होते हैं। और वे कैसे हैं? व्रत नियम जिन भक्ति इत्यादि सर्व शुभ भावों के समय भेद ज्ञान की धारा में रत रहते हैं। कि इसका अर्थ यह समझना है कि जो मुनि है वो पंचाचार का पालन करते हुए, व्रत नियम यानी महाव्रत आदि का पालन करते हुए, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी निरंतर जिनेंद्र भक्ति अंतर में जिनके समाहित है ना, ऐसे जिनेंद्र भक्ति रूप शुभ भावों को करते हुए भी प्रति समय उनकी भेद ज्ञान की धारा है वो कैसी है? जागृत है। क्यों? क्योंकि जो ये बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करना, व्रत समिति आदि का पालन करना, पंचाश्चार्य को पालन करना, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार की क्रिया हैं, ठीक है ना। इसको व्यवहार मुनिपना बोलते हैं। लेकिन जो निश्चय मुनिपना है वो क्या है? अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहना, वो निश्चय से मुनिपना है, निर्ग्रंथपना। तो ऐसे जो महामुनिराज हैं वो कैसे हैं? ऐसे पंचाश्चार्य आदि व्यवहार मुनि धर्म, हम उसको सीधे शब्दों में गए तो व्यवहार मुनि धर्म का पालन करते हुए भी, क्योंकि व्यवहार मुनि धर्म का पालन करने से क्या होगा? शुभ भावों का बंध होगा और वीतराग भाव कब प्रकट होंगे? जब आत्मा अपने ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाए और उस रूप आचरण करे। क्योंकि शरीरादिक तो मेरे है ही नहीं है, तो उनके प्रति आसक्ति का भाव ही ना रहे, ऐसी तीव्र इच्छा होना। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे जो महामुनिराज हैं वो कैसे हैं? शुभ कार्य में निमग्न है, लीन है, तल्लीन है, और फिर भी क्या कर रहे हैं? वो भेद ज्ञान की धारा उनके अंतर में सतत निरंतर प्रवाहित हो रही है। क्या कहा? भेद ज्ञान की धारा कैसी प्रवाहित हो रही है? सतत और निरंतर, आत्मसन्मुख वाली, ठीक है ना। जो बाहर में हमें 28 मूल गुणों आदि का पालन दिख रहा है वो सब क्या है? व्यवहार धर्म है। और अपने स्वरूप की स्थिरता रखना, ध्यान करना, वो है निश्चय से मुनिपना। तो यहाँ पे कहा है कि स्वरूप की शुद्ध चारित्र दशा निरंतर बढ़ती रहती है। क्योंकि ज्ञानी जीव है ना, तो ज्ञानी जीव की तो हमेशा भेद ज्ञान की धारा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। फिर यहाँ पे कहा
कि ऐसे अपने स्वरूप की आराधना करने वाले महामुनिराज शुद्ध चारित्र दशा उनको निरंतर चल रही है। उनको क्या है, प्रति समय चारित्र दशा भी कैसी है, चालू है, क्योंकि अंतर में जब निश्चय धर्म प्रकट होगा तभी तो व्यवहार में आएगा ना। तो निश्चय से तो प्रकट हो चुका है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी व्यवहार में जो थोड़ी बहुत बचा है रागांश, वो भी कैसा होगा, धीरे धीरे पुरुषार्थ के साथ वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि शुभ भाव नीचे ही रहते हैं, यानी जो व्यवहार धर्म है, व्यवहार धर्म मात्र छोड़ने योग्य है, जानने और छोड़ने योग्य, आदरणीय नहीं है। तो यह तो कैसा है, ज्ञानी जीव को इसका अच्छी तरीके से निर्णय है। इसीलिए कहा कि उनको, जो महामुनिराज होते हैं, उनको इन व्यवहार धर्म के पालन करने में कोई विशेष रुचि आसक्ति के परिणाम नहीं रहते, वो उनसे सहज ही पल जाते हैं। क्योंकि जब रुचि अंतर में जाती है तब तो उन्हें किसी प्रकार का विकल्प ही नहीं है, लेकिन जब रुचि अंतर से बाहर निकलती है तब ये सारे उन्हें विकल्प दिखाई देते हैं, लेकिन उनका उनसे प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए उनमें आसक्ति वाला परिणाम उनको नहीं आता। किसको? ज्ञानी जीव को। तो इसलिए उनको देखकर भी कोई ऐसे कहते हैं ना, कैसे देख के भी कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा, ऐसा समझना। फिर शुभ भाव नीचे रहते हैं, इसका मतलब है कि शुभ भाव की उनको आदरणीयता नहीं है, उपादेयता उनको काहे की है, अपने आत्मस्वरूप की। ज्ञानी के चैतन्य की सहज गुफा में भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती है, चाहे कैसा भी प्रसंग आए, कैसी भी स्थिति बने, लेकिन फिर भी उनका ज्ञायक स्वभाव आत्मा यानी ऊर्ध्व ही रहता है। और ये जो बाहर में व्यवहार के परिणाम है व्रताधिक्य, वो हमेशा सहज ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके प्रति उनमें राग का परिणाम नहीं हो सकता। आत्मा ही परम आदरणीय और ऊर्ध्व रहता है, सब कुछ पीछे रह जाता है, यानी राग मोह राग द्वेष आदि के सभी परिणाम छूट जाते हैं और एकमात्र आत्म परिणाम ही साथ रहता है। और कैसा है, ऐसा शुद्धात्म द्रव्य ही सदाकाल उनके अनुभव में आता है। और इस प्रकार की जो भेद ज्ञान की धारा चलती है, ऐसे महामुनिराज को मेरा सदा नम्र प्रणाम है। कहते हैं ना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, जग के उन सब सिद्धों को मेरा नम्र प्रणाम है। गुरुदेव श्री तो मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहते थे, साधु नहीं ये चलते फिरते तीर्थ समान है। इस प्रकार महामुनिराजों की महिमा का हमने आज यहाँ पर उसका अर्थ समझा। अभी यहाँ से हम रत्नकणिका देखते हैं, इसमें कौन सी विशेष बात एक प्रश्न के रूप में बताई है। यहाँ पूछा है कि क्या ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है। यहाँ ज्ञानी जीव यानी सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है। जो महामुनिराज होते हैं, व्रत आदि का धारण किए होते हैं, उन्हें भी जो राग नहीं होता है, कौन सा अशुभ राग नहीं होता है, जो रागांश उनमें बचा है वो भी कैसा है, प्रशस्त राग बचा हुआ है, जिसमें अशुभ भाव नहीं है, मात्र शुभ भाव है। जैसे धर्मोपदेश देने का भाव, 28 मूल गुणों का पालन करने का भाव, साधर्मी के प्रति वात्सल्य वाला, इस प्रकार का रागांश बचा है। तो यहाँ पर ऐसे ज्ञानी जीव की बात चल रही है जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, कि उसको राग कैसा लगता है, काले नाग की तरह लगता है। तो उसका समाधान करते हुए कहा है कि हाँ, काले नाग जैसा राग उन्हें लगता है। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह काले नाग जैसा लगता है। यह विभाव सचमुच हमारा देश नहीं है। हम यहाँ कहाँ पहुँचे, हमारा चैतन्य देश तो इससे जुदा ही है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। तो इसका मतलब कि जो ज्ञानी जीव है उसको जो राग के परिणाम है वो अच्छे नहीं लगते। अभी हमारी हम तुलना करें तो हमें राग अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है, तो जो हमारी मनपसंद की चीज़ें होती हैं, हमारे अनुकूल जो भी क्रिया होती है उसे हमें करने में आनंद आता है, और जो हमारे लिए प्रतिकूल होती है, हमारे स्वभाव से विपरीत, तो
तो उसमें हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमारी तारीफ़ करे, हमारे अनुकूल आचरण करे तो हमें कितना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति भी हमें अच्छा लगता है और वो समय भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई हमारी इच्छा के प्रतिकूल कार्य करे या कोई हमसे द्वेष भाव ना करे तो क्या वो हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो उससे हमें कैसा होता है? द्वेष भाव होता है। तो अभी हमारी जो वर्तमान दशा है इसमें हमें प्रति समय राग और द्वेष के परिणाम चलते रहते हैं। ठीक है ना। इष्ट और अनिष्ट दोनों संयोगों से हमें राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वो कैसा होता है? वो समता भाव को धारण किए होता है। उसे ना तो इष्ट में अच्छा लगता है और ना ही अनिष्ट, यानी जो हमारे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे प्रतिकूल चीज़ों में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में ही उसको समता का भाव, किसी से राग और द्वेष ना होके एकमात्र समता का परिणाम उन्हें निरंतर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीव कैसे कहा? जो निरंतर भेद ज्ञान की धारा जिसे चलती है। ठीक है ना। जिस जीव को निरंतर भेद ज्ञान की धारा चलती है वही ज्ञानी जीव है, जिसे यह अनुभूति है कि मैं कौन हूँ और पर कौन है, मेरे से भिन्न वस्तु अलग है और मैं एक यानी शुद्ध आत्मा, वो मैं एक अलग हूँ और बाकी सारी चीज़ें मुझसे भिन्न है। इस प्रकार से जिसे भेद ज्ञान करना आता है, ऐसे ज्ञानी जीवों को राग का परिणाम, चाहे वो शुभ राग भी हो तो उन्हें शुभ राग भी कैसा लगता है? काले नाग की तरह। यहाँ अशुभ की तो बात ही नहीं चल रही है, यहाँ पे शुभ राग की बात चल रही है। वो भी कौन सा? धर्मोपदेश संबंधी, धर्म स्वाध्याय करना, पूजा भक्ति दया दान पाठ आदि करना, ये सब शुभ राग की श्रेणी में आता है। 28 मूल गुणों का पालन करना, तो ये भी उन्हें कैसा लगता है? दुख रूप लगता है, भार रूप लगता है, काले नाग की तरह लगता है। क्यों लगता है भाई? ये तो अच्छे कार्य हैं। हमें तो कहा है कि श्रावक के शतावश्यक में क्या है? देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये काय के लिए कहा कि श्रावक को ये शतावश्यक कहा है। तो भाई अगर ये ज्ञानी जीव को काले नाग की तरह लगते हैं तो फिर आवश्यक क्यों कहा? तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि जब तक दृष्टि आत्म स्वरूप पे स्थिर नहीं होती तब तक आपको ये सब कार्यों में लगना है, संलग्न होना है, लेकिन इसको उपादेय थोड़ी मानना है। यहाँ पे ये बात चल रही है। तो जो ज्ञानी जीव है वो ये सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन करते हुए भी उसमें धर्म नहीं मानते, उसमें अपनापन नहीं मानते, उससे राग भाव नहीं रखते हैं। तो उन्हें कैसा लगता है? ये भी एक बंधन जैसा लगता है और एकमात्र अपने आत्म तत्व में निमग्न रहना वो उन्हें अच्छा आदरणीय लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से समझना है इसको कि अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह काले नाग जैसा ही, यानी ये 28 मूल गुणों का पालन आदि करना, स्वाध्याय संयम करना, ये सब उन्हें कैसे लगता है? क्योंकि उपयोग बाहर आया ना, जब उपयोग अंतरात्मा में लगता है तो वो तो 7वां गुण स्थान हो जाता है, और जब उपयोग अपने आत्म द्रव्य से हटा और बाहर में आया तो वो 6ठा गुण स्थान हो जाता है। तो उस रूप राग वाली अवस्था है, प्रमत्त दशा, यानी राग शुभ राग वाली दशा है। तो यहाँ पे यह विभाव सचमुच हमारा देश नहीं है। कौन सा? ये जो विभाव भाव आए, ये राग वाले जो परिणाम आए अंतर में, तो ये हमारा कार्य नहीं है, क्योंकि ये तो व्यवहार है और व्यवहार तो झूठा है, छोड़ने लायक है। ग्रहण करने लायक क्या है? निश्चय शुद्धात्मा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा कि ये तो विभाव भाव है और छोड़ने लायक है, और ग्रहण करने योग्य क्या है? मेरा आत्मा स्वभाव, वो मेरे लिए ग्रहण करने लायक है। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि हम यहाँ कहाँ आ पहुँचे। कौन कह रहा है? वो ज्ञानी जीव अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं अब हम यहाँ कहाँ पहुँचे। अगर वो राग वाले परिणाम में आ जाते हैं तो उनको अंदर से दुख होता है कि कहाँ तो वो प्रचुर संवेदन का ज्ञान करने वाले थे, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे, और कैसे उनका तनिक विकल्प टूटा और वो अपने उस साधना से डिग के वापस यहाँ पर आकर मनुष्य मतलब यहाँ आकर राग में फंस गए। कब उनको ऐसा प्रतीत होता है? कह रहे वो राग का परिणाम मेरे को कैसे जागृत हुआ और मैं अपने स्वरूप से बाहर आ गया। तो इसलिए उन्हें वो ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना कि कोई एकदम एसी रूम में बैठा और उसे हम एकदम गर्मी की भट्टी में ले आए तो उसे कितना दुख होगा कि अरे कहाँ वो इतना एसी के आनंद का सुख भोग रहा था, कहाँ उसे गर्मी में लाकर रख दिया। तो जो जैसे उसको तपन फील होती है उससे कहीं ज़्यादा ज्ञानी जीवों को लगती है।
कब जब अपने आत्मस्वरूप से बाहर आते हैं तो राग के परिणाम को देखकर उन्हें इसी प्रकार से फीलिंग होती है कि अरे ये तो काले नाग की तरह है, क्योंकि वो काला नाग क्या करता है, एक बार अगर डस लेगा तो वो प्राण ले लेता है। इस प्रकार इसको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा, काले नाग के उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो उन्हें आदरणीय क्या लगता है, अपना चैतन्य देश, अपना चैतन्य देश ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ और आनंददायक लगता है। और बाकी ये सारी चीज़ें कैसी है, आत्मा से भिन्न है। कौन से ये सारे परिणाम, कौन कौन से, हम फिर से रिवीजन करते हैं। सारे जितने भी राग के परिणाम है, मोह के परिणाम है, द्वेष के परिणाम है, ये सारे मेरे आत्मा से जुदा है, यानी कैसे अलग है, भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। तो मेरे स्वभाव से आसक्त कौन है, सिर्फ मेरा एक निशुद्धात्मा भाव, मेरा एक चैतन्य शक्ति, मेरा चैतन्यता वाला जो गुण है ना, वही मेरे आत्मा का परिणाम है। इस प्रकार से यहाँ समझना कि उसे अपने ज्ञान में ही ज्ञानपना मात्र जानने का ज्ञान करना, वही उन्हें आदरणीय लगता है। तो अभी हम आज के हमारा संदेश जो था उसको हमने समझा, इसका और रिवीजन करें। मुनिराजों के पंचाचार्य कौन कौन से होते, पंच आचार, जो उनको आचार यानी उनको आचरण में लाने योग्य। तो ऐसे कौन से 5 आचार होते हैं जिनका नित्य प्रति आचरण करते हैं। मुनिराज को कौन कौन सी कषायों का अभाव हो गया, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, तो कौन कौन सी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, इसे समझकर और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन इतना याद हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार हमको रिवीजन तो करते रहना चाहिए। फिर ज्ञानी का राग किसके जैसा लगता है, उदाहरण के द्वारा समझाना, याद करना है उसे। क्यों ज्ञानी को अपने आत्मस्वरूप में ही रहना अच्छा लगता है, इस प्रकार चिंतन करना है, क्योंकि हम भी तो ज्ञानी हैं ना, तो हमें भी अपने आत्मस्वरूप में रहना अच्छा लगना चाहिए। हमें क्यों अच्छा नहीं लगता अपने आत्मा में, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। कब कब हमें अपने आत्मस्वरूप में रहना अच्छा लगता है और कब कब हमारा उपयोग वहाँ से डिग जाता है, तो उसे हम कैसे अपने आत्मस्वरूप में फिर से स्थिर रख सकें, ऐसा हमें प्रयास करना है। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।